दोस्तों मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था, यानी पोल डाला था। इस पोल में हमने बताया था, यहाँ पे लिखा था कि क्या आप रिज्यूम बनाना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उस पोस्ट को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पे जाकर और यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे आसान तरीका से रिज्यूम कैसे बनाते हैं, जल्द ही वीडियो आ रही है, क्या आपको बनाना सीखना है। तो यहाँ पे 10 वोट आए हैं और ये 10 में का 10 बोल रहे कि हाँ जी हमको सीखना है कि किस तरह से हम यहाँ पे रिज्यूम बना सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रिज्यूम मेकर। जैसे रिज्यूम मेकर को यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर पर आ चुका है रिज्यूम बिल्डर करके। यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट सीवी के नाम से आ जाएगा। तो सिंपली इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐड आ रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नेट को बंद कर देना है क्योंकि इसमें नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐड आता रहता है। तो यहाँ पे नेट बंद करके इस पर काम करें। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो है यहाँ पे इस तरह से रिज्यूम यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों हमको एक नया बनाना है। तो नया किस तरह से बनाएंगे, सिंपली यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यानी प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। दोस्तों हम यहाँ पे अपने अनुसार एक बताने के लिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ चुका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाम क्या है। दोस्तों हम यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे लिख देते हैं अजय कुमार। एड्रेस जो है यहाँ पे एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। तो एड्रेस जो है यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम लिख देते हैं और लिखने के बाद यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहे हैं ईमेल आईडी। तो यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर, दोस्तों यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर आपका है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको फ़ोटो को डालना है वो यहाँ पे फ़ोटो को एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। सिंपली आपको क्रॉप करने के बाद यहाँ पे साइन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये सिर्फ मैंने बताने के लिए ये सब मतलब ये बना रहा हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करें, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे सही भरें। तो सिंपली हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स का काम हो चुका है। सिंपली अब एजुकेशन पे आते हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि ऐड। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपली एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि आपको किस तरह से आपको भरना है। तो हमको एजुकेशन में आना है, ऐड करना है। ऐड करने बोल रहा है कि कोर्स, आप कौन से कोर्स किए हैं। तो आपको कोर्स का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए हमको 10th लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10th लिखने के बाद बोल रहे हैं कि आपका स्कूल यूनिवर्सिटी कौन सा है, यूनिवर्सिटी या स्कूल जो है कौन सा है। तो यहाँ पे जो भी आपका है यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं महाराजा कॉलेज। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया महाराजा कॉलेज और यहाँ पे जो ग्रेड है यहाँ पे ग्रेड लिख सकते हैं। तो ए लिख दिया। ईयर जो है वो या जो भी ईयर है आपका यहाँ पे सही ईयर को आपको फिल कर देना है। उसके बाद वापस से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर दूसरा को ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे वापस से हमको मान लीजिए 12th का चाहिए तो 12th का ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल जो होता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का भी यहाँ पे लिख दिया महाराजा कॉलेज। और यहाँ पे ग्रेड जो है यहाँ पे जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और यहाँ पे ईयर जो है जो भी आपको ईयर आप मार्कशीट में आप देख सकते हैं कि ईयर जो है वो कितने साल का है। तो सिंपली हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है आपको सही ही भरना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको यहाँ भरना है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बोल रहे हैं कंपनी नेम, यानी आप कौन से कंपनी में यहाँ पे काम किए हैं। तो जो भी आपका कंपनी का नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया महिंद्रा। और यहाँ पे जॉब टाइटल तो यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर। और यहाँ पे दोस्तों सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे भरने के बाद बोल रहे हैं स्टार्ट डेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग डेट है वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10/10/2000। उसके बाद लास्ट डेट है वो जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10/12 और यहाँ पे लिख दिया 2012। उसके बाद जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको लिखना है कि हाँ मैंने यहाँ पे इतने वर्ष काम किया तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अगर और भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे देखिए जो बहुत से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ से भी
इसको एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये स्किल पे आ चुका है और स्किल पे जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कौन कौन से काम जानते हैं यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो दोस्तों स्किल आपको कौन से, मान लीजिए हमको कंप्यूटर एजुकेशन करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐड के वो उसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो चुका है। कंप्यूटर स्किल्स जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर स्किल्स। उसके बाद यहाँ पे ऐड वापस करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे स्किल है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए कुकिंग भी है तो यहाँ पे कुकिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको स्किल है वो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्या नहीं है, एग्जाम्पल पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम आपके अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लिखना होता है कि मान लीजिए मैं आपको कंपनी में काम करूँगा तो मैं यहाँ पे पूरे मन से पूरे जो हम लोग का पूरी स्किल को यहाँ पे मिला के मैं काम करूंगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यहीं से सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे अगर इसका हिंदी पता नहीं है तो सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पे वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका इसका हिंदी जो है वो पता चल जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद रेफरेंस है, रेफरेंस को ऐड पे क्लिक करते हैं और रेफरेंस जो भी आईडी है यहाँ पे जो भी नाम लिखना है नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे और अलग से ऐड कर सकते हो। इंटरेस्टेड, उसके बाद इंटरेस्टेड में आपको क्या क्या इंटरेस्टेड है, मतलब क्या पसंद है वो लिख सकते हैं। उसके बाद वापस यहाँ ऐड मोर सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज, आप कौन कौन से भाषा जानते हैं। तो यहाँ पे भाषा का भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हिंदी जानते हैं तो हम पे लिख देते हैं हिंदी। उसके बाद यहाँ पे ऐड दूसरा लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम संस्कृत भी जानते हैं तो यहाँ पे संस्कृत भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो भी आपको लैंग्वेज है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद सिंपली आपको मान लीजिए मेरा सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली हमें व्यू CV पे क्लिक करके यहाँ पे CV देखेंगे। मान लीजिए आपको कौन सा यहाँ पे CV देखना है, तो मान लीजिए हमको ये वाला देखना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि इस तरह से आपका हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए ये CV जो है हम लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट जो है यहाँ पे पसंद नहीं आया तो सिंपली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ पे जैसा भी चाहिए आपको उसको सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसी तरह का यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इसका जो कलर है वो भी कलर को भी यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या लिखावट को भी यहाँ पे अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये जो हम लोग का जो CV है यानी जो रिज्यूम है सही है तो सिंपली अब इसको डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मैंने ASDF के नाम से सेव कर दिया है। सिंपली इसको सेव पे क्लिक करते हैं। जिससे सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जो डाउनलोड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो है ये मैंने बनाया था और ये जो है ये मैंने खुद अपने लिए बनाया था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा CV है किस तरह से है। इसी तरह से आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पे।